ओह, कैमरा शुरू हो गया। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता है क्या है? नहीं। ओके। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक छोटे मोटे सवालों के ऊपर बेस था। और लोग शेयर मार्केट में एंटर तो कर जाते हैं लेकिन उसका एबीसी नहीं पता होता है। क्योंकि आजकल मैंने देखा जो एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें लाखों लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट्स खुलाए हैं। यानी कि ये जो परिवार है स्टॉक मार्केट में, जो निवेशकों का परिवार है, मुझे नहीं पता ट्रेडर हैं या निवेशक हैं वो, लेकिन परिवार बड़ा हो चुका है। तो ये जो लोग आए हैं इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे वो लर्निंग कर सके। तो ऐसे चैनल्स यूट्यूब में बहुत कम हैं जो आपको लर्निंग में फोकस देते हो, और वो लर्निंग से ज्यादा टिप्स में फोकस देते हैं। फलाना शेयर ले लीजिए, ढमकाना शेयर ले लीजिए, करोड़पति बन जाइए। जो कि फिर आप अट्रैक्ट तो हो जाते हैं क्योंकि देखने में काफी अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट में कि करोड़पति बनते हैं। क्या स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनते हैं? बिल्कुल सही, बनते हैं। तो ये कौन बताएगा कि करोड़पति भी बनते हैं? तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, वो तो आपको लर्निंग से ही पता चलेगा। तो लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं कुछ आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं, आप इनको देखिए पहले। ये करोड़पति का दावा कर रहे हैं कि इतने का शेयर ले लीजिए और करोड़ों कमाइए, धमाका हो जाएगा। पता नहीं ये शेयर है या बॉम्ब है, क्या बनाता है, सोने की कंपनी है, खान है, कैसी है कि ये उसका लोगे शेयर आप तो बस करोड़पति बन जाओगे आप। और ये देखिए किस तरह से राकेश झुंझुनवाला 5,000 रुपये लगाया उन्होंने और 20,000 करोड़ की संपत्ति बना। ये बात सच है कि उन्होंने 20,000 करोड़ कमाया, ये सच है। लेकिन 5,000 करोड़ से कम 5,000 रुपए से कमाया, ये झूठ है। यानी कि आधा सच बता रहे हैं, आधा झूठ बता रहे हैं, आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठे हैं। ये छोटी सी बात बताता हूँ, राकेश झुंझुनवाला ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने 5,000 रुपए से 20,000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने लाखों रुपया निवेश किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने लर्निंग की थी, तभी वो निवेश किया था। मैं भी यही कहता हूं कि पहले लर्निंग कीजिए। लर्निंग करोगे फिर थोड़ा डर लगता है, आदमी को थोड़ा डर लगता है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। ठीक है, सबको होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन रिस्क कम किया जा सकता है। आप शुरुआत तो 500 रुपए से, 500 रुपए से, 1,000 रुपए से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लगाने में भी डर नहीं होगा। क्योंकि उसका वे होता है, एक तरीका होता है। आप कंपनी में भरोसा करते हो, उसकी परफॉर्मेंस पे भरोसा करते हो, उसके प्रोडक्ट पे भरोसा करते हो, तब जा करके, क्योंकि आप मालिक बन रहे हो कंपनी का। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। आप मालिक बन रहे हो उस कंपनी का, तो आप मालिक बनोगे तो हर चीज को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको प्रॉफिट होता है। ये कोई तुक्का नहीं है, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, उसके बाद वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। अभी मार्केट बुलिश है, आप अभी घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ रहे हैं और वो गधे भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन जब मार्केट खराब चलेगा तो सिर्फ घोड़े ही चलेंगे, घोड़े भी गिरेंगे, वो भी पिटेंगे, लेकिन वो भी चलेंगे, वो मार्केट को चलाएंगे कुछ समय के बाद। लेकिन ये जो गधे अगर एक बार पिट गए तो उसके बाद ये कभी नहीं चलेंगे। तो अभी तो कोई भी स्टॉक ले लीजिए, उड़ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट कैसी भी हो, हमेशा आपको फोकस रखना है अपनी लर्निंग स्किल के ऊपर। अगर आप लर्निंग स्किल के ऊपर फोकस रखोगे ना दोस्तों, तो मंदी क्यों ना हो, आप एक अच्छी कंपनी में अगर निवेशक हो तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि आपके पास स्किल होगी, आपको पता होगा किस शेयर में कितना टाइम देना है। तो मेरा जो ये टॉपिक है बिगिनर्स के लिए है, शुरू से शुरू कर रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं आप किस मार्केट में एंटर आपने की है। टिप्स वाले बिल्कुल भूल जाएं प्लीज। आप जो टिप्स लेना आपने शुरू किया है, टिप्स को लर्निंग में बदलो। आप लर्निंग चैनल को स्विच करो, टिप्स चैनल को स्विच मत करो। क्योंकि यूट्यूब में काफी सारे चैनल है, वो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया भी, ये रातों रात करोड़पति आपको बना देते हैं। रातों रात करोड़पति नहीं बनता है रातों रात करोड़पति नहीं बनते हैं, क्योंकि रात को स्टॉक मार्केट बंद रहती है और रात में करोड़पति बनना वैसे भी संभव नहीं है। ऐसे कोई शेयर्स है भी नहीं दुनिया में, समय देना पड़ता है, आप करोड़पति बन जाओगे। मैंने भी स्टॉक मार्केट में 8 साल की लर्निंग के बाद और कुछ एक्सपीरियंस गेन किया मैंने, उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में लाखों रुपया लगाया। ये नहीं था कि पहले दिन से ही मैंने लाखों रुपया लगाया। अगर मैं पैसे के साथ आया होता लाखों रुपए के, तो आज मैं बर्बाद हो चुका होता और आपके सामने एक एग्जाम्पल होता कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, मत खेलिए। लेकिन ये जुआ उन्हीं के लिए है जो टिप्स लेते हैं। जो टिप्स नहीं लेते हैं, जो फोकस्ड है अपनी एजुकेशन के ऊपर, लर्निंग के ऊपर है, जो फोकस है, उन्हीं के लिए ये वीडियो भी है और उन्हीं के लिए ये स्टॉक मार्केट भी है। बाकी के लिए स्टॉक मार्केट सिर्फ एक घाटे का सौदा है। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, लर्निंग उससे भी ज्यादा जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। आप एंटर कर गए, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन सा सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा
मार्केट है, स्टॉक है। स्टॉक मतलब शेयर, शेयर मतलब हिस्सा। तो मार्केट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है तो उन कंपनियों में आपको कुछ हिस्सा मिलता है। तो जो शेयर्स का जो बाजार है ना, वही स्टॉक मार्केट है। वहां पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। 3 एक्सचेंजेस है, एनएससी, बीएसई और एमसीएक्स। क्रूड में या आपको फॉरेन करेंसीज में आपको अगर पैसा लगाना है तो एमसीएक्स उसके लिए है। और अगर आप कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो एनएससी या बीएसई में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, तो वहीं से आपको इक्विटी जो निवेशक हैं, जो आप हैं, उनको इन्हीं से शेयर्स अपने लेने पड़ते हैं दोस्तों। तो बड़ी सिंपल सी मैंने आपको भाषा में बता दिया कि ये शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार और शेयरों का बाजार। तो और वो शेयर होता है, आप किसी कंपनी का लोगे तो आप उसके मालिक बन रहे हो। समझिए इस बात को, मालिक आप बन रहे हो। दूसरा सवाल है वो ये है कि कंपनियां अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड क्यों करवाती है, इसकी वजह क्या है, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या है, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, कुछ उसका पास्ट है, परफॉर्मेंस है, उसके कुछ समय हुआ है उसको अपना काम धंधा करते हुए, अब उसे अपना व्यापार फैलाना है दोस्तों। तो जब व्यापार फैलाएगी वो, या कुछ कंपनी के फर्दर प्रोजेक्ट हैं, तो उसके लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। तो पैसा कहाँ से आएगा लोगों के, उस कंपनी के पास? लोगों से तो वो कैसे लेगी वो? और बैंक है, बैंक की भी एक सीमा है, और बैंक कहाँ तक पैसा उसको देगा, क्योंकि उसको तो आप हजारों करोड़ रुपए का लोन चाहिए। मान लीजिए 500 करोड़ का चाहिए, कंपनी की तो उतनी वैल्यू भी शायद ना हो, कैसे वो करेगी? तो क्या होता है दोस्तों, देखिए कि कंपनी जो है अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करती है, आईपीओ आता है, और जो बैंक्स होते हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, वो उस कंपनी की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, और फिर वो जो हिस्सा होता है कंपनी का, वो आईपीओ के जरिए बेच दिया जाता है पब्लिक को, और वो आईपीओ के जरिए पब्लिक उस हिस्से को खरीद लेती है। वही शेयर्स, छोटे छोटे शेयर्स मैंने आपको बताया। तो आईपीओ के जरिए वो शेयर्स खरीद लिए जाते हैं। जो खरीदते हैं तो पब्लिक लेती है, जब वो पब्लिक उस शेयर को लेती है तो बेचेगी भी, तो पब्लिक आसपास में अपने आप में वो खरीद बेच करती है, तो उसी से वो वॉलेटिलिटी होती है। तो कंपनी ने जब आईपीओ लाया तो उससे जो कमाई होती है कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स में लगा देती है, या निवेशक होते हैं उसके, वो भी अगर बेचते हैं आईपीओ के जरिए, वो हिस्सेदारी अपनी बेच सकते हैं। जो जमा पूंजी जुटती है वो कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाती है, जो भी भविष्य में उसको योजनाएं पूरी करनी है उसमें वो लगा देती है। और पब्लिक को जो ऑफर किए होते हैं शेयर, उसमें वो स्टॉक मार्केट, अब वो सेकेंडरी मार्केट है। पब्लिक उसके साथ जो आप खरीदते हो शेयर, वो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसको आप खरीदते बेचते रहते हो। अब प्रॉफिट क्या होता है कंपनी को? पहला तो वो हो गया आईपीओ के जरिए। दूसरा ये होता है कि कंपनी की एक वैल्यूएशन डिसाइड हो जाती है कि वो कंपनी किस हिसाब से, कितनी की वो कंपनी है, मार्केट कैप, और उस हिसाब से उसे अगर आगे भी भविष्य में लोन लेना हो तो वो मार्केट के कैप के हिसाब से किसी भी बैंक से लोन ले सकती है। क्योंकि वो बोल देगी कि देखिए मेरी मार्केट, जो कंपनी की मार्केट कैप है वो इतनी करोड़ की है, इतने हजार करोड़ की है, इतने लाख करोड़ की है, तो आप मुझे इस कंपनी में हमें इतना लोन चाहिए। तो वो बैंक को भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, फिर वो उस मार्केट कैप के हिसाब से कुछ हिस्सा वो लोन में दे सकती है। जो तीसरा है वो सबसे बड़ा सवाल है, पता है क्या है? नहीं। तीसरा है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्की है? बिल्कुल रिस्की है। स्टॉक मार्केट रिस्की है। आपका पैसा अगर डूबेगा तो आपको कोई नहीं देगा। और ये कितना रिस्की है? ये बहुत रिस्की है। अच्छा, इसके बाद है कि अगर स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है तो लोग पैसा क्यों लगाते हैं? मैं उससे पहले बताऊंगा, स्टॉक मार्केट रिस्की तो है, लेकिन ये रिस्क आपके ऊपर है, आपकी लर्निंग के ऊपर है, और आपके ऊपर है कि आप उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हो। क्योंकि एक सत्य ये जरूर है कि आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। कितना आप, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो, उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होगा, उसी हिसाब से लॉस भी हो सकता है। तो क्षमता के अनुसार आपको यहाँ पे खेलना है। और क्या रातों रात आपका पैसा सारा डूब जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। सर्किट्स भी होते हैं। अच्छी कंपनियों में अगर पैसा लगाओगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाओगे, तो आप थोड़ा थोड़ा रिस्क ही लोगे, और उससे कोई आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। सिस्टम होता है एक, वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि लर्निंग में ध्यान दीजिए। रिस्क बिल्कुल कम से कम किया जा सकता है, और जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये भी एक शाश्वत सत्य है। ज्ञान जब होता है तो डर नहीं लगता, डर का कारण अज्ञान होता है। तो अज्ञान तभी हटेगा जब लर्निंग में फोकस करोगे और ये टिपबाजी नहीं करोगे, और उसके बाद जब ज्ञान होगा तो आपको डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने लर्निंग में ध्यान दिया। आप भी प्लीज़ लर्निंग में ध्यान दीजिए, टिपबाजी में ध्यान मत दीजिए। जो अगला सवाल है वो ये है कि कितने रुपए से मैं शुरू कर सकता हूँ। देखिए, 1 रुपये का भी शेयर होता है, 2 रुपये का भी शेयर होता है, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो।
लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये रद्दी होता है, इसको छोड़ दीजिए। जो छोटा निवेशक होता है हमेशा कुछ पैसों के लिए कुछ पैसे लेकर के आता है, वो रुपया दो चवन्नी का शेयर ले लेता है और वो रुपया कल को अठन्नी हो जाती है और अठन्नी फिर चवन्नी हो जाती है। तो ऐसा मत कीजिएगा। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हो और वो पूरा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा लर्निंग में ध्यान दीजिए। अगर 1000 रुपया है तो 100 ही रुपये लगाइए, फिर 100 रुपया और लगाइए, 100 रुपये और लगाइए। अगर इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कितना और कहाँ गलत जा रहा हूँ, और अगर मैं सही जा रहा हूँ तो मैं कितना सही जा रहा हूँ और मैं उसे और कितना सही कर सकता हूँ, और गलत जा रहा हूँ तो मैं उसे कितना कम कर सकता हूँ। यहीं से लर्निंग की शुरुआत होती है। तो पैसा भर करके लाओगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान ही होगा। और अगर लर्निंग के लिए आते हो तो कुछ पैसा लेकर के आओ, थोड़ा सा पैसा लेकर के आओ, समझो बात को, एजुकेशनल वीडियोस देखो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना रिस्की है। ये बहुत कम रिस्की है, उससे ज़्यादा इसने प्रॉफिट ही दिया है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने का 1000 रुपया स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, और तो 12 महीने का 12,000 हुआ। अगर 15% उसमें बढ़ा देते हो तो आपका 13,800 रुपया दूसरे साल का हुआ। अगर इसी तरीके से अगर आप चलते रहते हो तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, 15 से 18% स्टॉक मार्केट रिटर्न अपने स्टॉक्स में दे देता है। तो 25 साल तक अगर आप करते रहोगे और 15% उसमें रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि मैं सबसे कम रिटर्न बता रहा हूँ, 15% अगर रिटर्न आपको एवरेज मिल जाता है तो आप 1 करोड़ रुपया आपकी जेब में होगा। तो बताइए स्टॉक मार्केट कहाँ रिस्की है। इससे तो आपकी रिटायरमेंट ही पक्की होगी, भले ही आप प्राइवेट जॉब करते होंगे। आप काफ़ी रिस्क को आप कम कर सकते हो। मुझे पता है रिस्क आपको नहीं लेना है, कम रिस्क लेना है। तो रिस्क कम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तो ये था हर महीने कुछ निवेश करो, SIP। दूसरा है बाय ऑन डिप, जब स्टॉक की वैल्यू गिरती है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे स्टॉक लीजिए, आपका रिस्क वहीं पे कम हो जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए, आप तब भी अपना रिस्क कम कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो में खास बात होती है। अगर आपने 10 स्टॉक लिए, 7-8 अगर आपके चलते भी नहीं है, तो एक अगर स्टॉक भी अगर आपका चल पड़ता है तो आपका सारे लॉस कवर कर देता है। तो बुरे स्टॉक्स को वैनिश कीजिए, अच्छे स्टॉक में आप पैसा लगाइए और वो आपको अच्छे रिटर्न देते रहेगा। एक ही स्टॉक काफ़ी होता है जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, मार्केट कैप। मेरा एक वीडियो था लास्ट में, उसके देखिएगा आप। मार्केट कैप जो है उसको समझिए, मार्केट कैप क्या रोल प्ले करता है। मार्केट कैप एक स्टॉक का बिहेवियर भी बताता है। मैंने उसके ऊपर चर्चा की थी, उसके प्रॉफिट, उसका जो प्रो है, कॉन्स है, फ़ायदे नुकसान, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके ऊपर ही मैं छोटी सी बात कहूँगा कि जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है और लार्ज कैप है, इसका एक बिहेवियर होता है। उसके हिसाब से आप अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हो और प्रॉफिट भी मैनेज कर सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दे करके आप अपने लॉस को कवर कर सकते हो, कम कर सकते हो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। तो मेरे जो टॉपिक्स होंगे आगे, उसके साथ आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।